तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह उससे मरने पर हो, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंबा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी वॉइस ऑफ मेनी चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और आज हम 11th पार्ट में है। 10वें पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से इस पशु के सर पर चोट लगती है और वह किस तरह से मरने के कगार पर चला जाता है, किस तरह से उनका जो पोजीशन था, उनका पावर था, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बारे में उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि यह जो प्राणघातक घाव जो लगा था वह किस तरह से हील हो जाता है, अच्छा हो जाता है और पूरे पृथ्वी के लोग अचंबा करते हुए उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह प्राणघातक घाव अच्छा होना शुरू होता है 1929 एडी में। 1929 एडी में क्या घटता है? उस समय रोम का शासक था मुसोलिनी और रोमन कैथोलिक चर्च का बिशप के रूप में उस समय पद में था पोप पियुस 11। राजा के रूप में पावर तो नहीं था, लेकिन चर्च का लीडर के रूप में चर्च एक्टिविटी उनके कंट्रोल में था। और मुसोलिनी और पोप पियुस 6 के साथ 11 फरवरी 1929 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन पोप पियुस 11 उस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाता है और अपना एक कार्डिनल गास्पारे को सोने का पेन देकर भेजता है इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। और मुसोलिनी और गास्पारे के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके तहत पोप पियुस 11 को फिर से रोम का राजा के रूप में, शासक के रूप में मान्यता दी जाती है और इस तरह से वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में पहचान बनाता है। और जिसका सेकेंड इनिंग का जो पहला राजा होता है पोप पियुस 11। और इस तरह से दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का पहला पशु का जो प्राणघातक घाव अच्छा होना शुरू होता है, लेकिन वह पूरी तरह से हील कब होता है? तो दोस्तों, ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो उससे अलग हुए थे, वे जब फिर से रोमन कैथोलिक चर्च के साथ दोबारा साइन करके एक होते हैं, तब यह जो घाव है पूरी तरह से भर जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब प्रोटेस्टेंट ग्रुप अलग नहीं है, बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का ही एक हिस्सा है। और ये प्रोटेस्टेंट चर्च में रोमन कैथोलिक चर्च का जितने भी रूल रेगुलेशन है उसी को अब लागू किया गया है। Some years ago, the biggest church split in history, when the Catholic Church split, you know the story. The beginning of the protesting church. Now you really stop and think about it. Among the people of love, we're called protesters. We've been protesting for 500 years, baby. Yeah, it's been 500 years ago. Now that brother, hey, that's a church split, brother. I mean, that's the church split of all church splits. Really. Now, October the 31st, 1999, representatives of the Catholic and the Lutheran churches gathered in Augsburg, Germany, and signed a joint declaration on the subject of justification. And so 500 years of arguments, misunderstandings, and sometimes wars began to give way to reconciliation and recognition
of the gifts of the Holy Spirit as placed within the body of Christ. It ended. तो दोस्तों, शैतान के जो फाइनल युद्ध के लिए जो 2 पार्टनर इस पृथ्वी पर उसे चाहिए था, वे दोनों पार्टनर अभी शैतान के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़े तो इन 3 लोगों को हम लोग यहाँ पर पहचान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती है। तो यहाँ पर अजगर है, वो शैतान है, पशु है, वो रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है, और ये झूठा नबी है, ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप है जो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। तो जो ट्रिनिटी शैतान का जो बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, और पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहले पशु का जो प्राणघातक घाव जो लगा था वो हील हो चुका है। अब ये तीनों मिलकर आगे क्या कार्रवाई या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।